आदमी ने जेल की जमीन पर देखा कि 3 चींटियां उसकी ओर धीरे धीरे आ रही थीं। उसने अविश्वास से ध्यान से देखा तो पाया कि चींटियां वास्तव में एक मिनी युद्ध वर्दी लेकर आई थीं। इसके तुरंत बाद उसने देखा कि युद्ध पोशाक अचानक बड़ा हो गया और जमीन पर गिनती शुरू हो गई। आदमी ने स्थिति को देखते ही तुरंत समझ लिया कि मौका नहीं गंवाना चाहिए और बिना संकोच युद्ध पोशाक पहनने लगा। तभी एक प्रहरी धीरे धीरे उसकी कोठरी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही गिनती का अंत हुआ, अंतिम एक सेकंडों में आदमी ने अंततः पूरी तरह से लड़ाई का सूट पहन लिया और जैसे ही वह जेल के दरवाजे की ओर पहुंचा, दरवाजे पर खड़ा गार्ड जेल की ओर मुड़ा और उसने देखा कि अभी अभी जेल में मौजूद व्यक्ति अचानक गायब हो गया है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था। बात यह है कि इस समय आदमी चींटी के आकार का हो चुका है और वह तेजी से उसके नीचे से जेल से भाग रहा है, फिर दरवाजे की दरार से होकर पुलिस स्टेशन के बाहर जा रहा है। जैसे ही वह सीढ़ियों से कूदकर दूर जाने की तैयारी करता है, सामने अनगिनत चींटियां खड़ी होकर रास्ता रोक लेती है। तब उसके कानों में एक रहस्यमय व्यक्ति की आवाज आती है जो उसे उड़ती हुई चींटी पर सवार होकर निर्दिष्ट स्थान पर जाने के लिए कहती है। आदमी ने स्थिति को देखते हुए कोई बेहतर विकल्प न देखकर हिम्मत जुटाई और एक उड़ने वाली चींटी पर कूद पड़ा और रहस्यमय व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट स्थान की ओर जाते समय उसने पाया कि चींटी उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रही है। वह कभी टैक्सी पर सवार होकर थोड़ा सफर तय कर रही थी तो कभी बस पर जाकर बेतरतीब तरीके से दौड़ रही थी। बिना किसी कारण के हर जगह मारपीट और पीछा किया जा रहा है। आदमी सच में सहन नहीं कर सकता और रहस्यमय व्यक्ति से पूछता है। तभी पता चलता है कि वास्तव में चींटी उस रहस्यमय व्यक्ति के नियंत्रण में है, इसलिए यह इतनी उन्मादी उड़ान भर रही थी कि सीधे आदमी को चक्कर आ गए और उसका होश उड़ गया और वह अनजाने में चींटी की पीठ से ऊंचाई से नीचे गिर गया। कुछ ही देर बाद आदमी बेहोशी से जब जागा तो उसने खुद को एक अजनबी बिस्तर पर लेटा हुआ पाया और बिस्तर के सिरहाने एक ठंडे मिजाज वाली खूबसूरत महिला उसे देख रही थी। तब आदमी को एहसास हुआ कि वह रहस्यमय व्यक्ति के घर में है। वह तुरंत बिस्तर से उतरकर पिछली बार की चोरी के लिए सफाई देने की कोशिश करने लगा, लेकिन पाया कि फर्श पर असंख्य चींटियां रेंग रही हैं। आदमी ने देखा कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही नापसंदगी वाला व्यवहार कर रहा है, तो उसने मजबूरी में बिस्तर से नीचे उतरकर ध्यानपूर्वक जमीन पर चल रहे चींटियों से बचते हुए पंजों के बल चलते हुए पूरे कमरे में भरी हुई चींटियों वाले शयनकक्ष से बाहर निकलने की कोशिश की। नीचे जाकर जब उसने तथाकथित डॉक्टर पिम से मुलाकात की तब उसने डॉक्टर पिम और महिला की बातचीत सुनी। दरअसल महिला डॉक्टर पिम की बेटी थी, होप का उसके प्रति इतना अशिष्ट व्यवहार इसलिए था क्योंकि डॉक्टर ने होप की स्वेच्छा को अनदेखा किया और इस घर चोर को चुना जो एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए सूट पहनकर कार्य करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदमी ने पहले विश्व की सबसे उन्नत विस्टा सुरक्षा प्रणाली को भेद दिया था। और उसने डॉक्टर पिम के मुंह से सुना कि उन्होंने पिम के तिजोरी से सूट चुराने की योजना तैयार की थी, जो डॉक्टर द्वारा यथासंभव एक परीक्षण था। डॉक्टर ने आदमी को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? असल में जब डॉक्टर युवा थे तो उन्होंने परमाणु अंतर को बदलने वाला सूत्र खोजा और इस तकनीक के माध्यम से इस युद्ध वस्त्र को बनाया। लेकिन नवाचार हमेशा विभिन्न खतरों के साथ आता है। बाद में डॉक्टर ने इस युद्ध वस्त्र को सील कर दिया और दिशा बदलकर पिम टेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना की। इस बीच डॉक्टर ने एक शिष्य भी रखा जिसका नाम था तू नाउ लियांग। मालूम नहीं कि गंजा ब्राइट ने कहां से अफवाह सुनी थी। वह उस एटम फॉर्मूला के प्रति दीवाना था जिसे डॉक्टर ने खोजा था, लेकिन वह कभी भी फॉर्मूला की नकल करने की चाबी नहीं खोज सका। चूंकि डॉक्टर ने गंजा ब्राइट की मदद करने से इनकार कर दिया, गंजा ब्राइट ने संयुक्त किया क्योंकि वह निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में। बेटी ने मतदान के जरिए डॉक्टर को सीधे कंपनी से निकाल दिया, लेकिन जब उसने देखा कि टकलू ने डॉक्टर के सूत्र को तोड़ लिया है तो होप ने आखिरकार यह महसूस किया कि टकलू की मंशा ठीक नहीं है और उसने हिम्मत जनित पोशाक को कुख्यात हाइड्रा संगठन को ऊंचे दाम पर बेचने की साजिश रची। इसलिए होप गुप्त रूप से वापस डॉक्टर के पास लौट आई और अपने पिता के साथ मिलकर पूरी कोशिश करके गंजे की बुरी योजना को रोकना चाहती थी। इसलिए डॉक्टर उस आदमी को एंटमैन बनाना चाहते हैं, पिम कंपनी में जाकर उस वास्प सूट को चुराना और उसे बनाने वाले सभी डेटा को नष्ट करना। लेकिन इसके पहले आदमी को सूट की ताकत पर महारत हासिल करनी होगी और चींटियों को अपने साथ लड़ाई में शामिल करने की तकनीक को भी अच्छी तरह से समझना होगा। तो वह चींटियों को कैसे अपने लिए लड़ाई में शामिल कर सकता है, हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे।